पास लौटू है कि इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस का बड़ा दावा, कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है बीजेपी के 20 विधायकों का समर्थन। ये कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के 20 विधायकों का समर्थन है उसे। बिहार में लगातार घटनाक्रम बदल रखे हैं, उठापटक लगातार जारी है। बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी बड़ा दावा किया गया है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी के 20 विधायकों का समर्थन है। प्रत्युष, लगातार घटनाक्रम बिहार की राजनीति में बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना दावा ठोक दिया है। कह रहे हैं कि 20 विधायक बीजेपी के समर्थन में हैं। वो अच्छी तरीके से समझ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। क्योंकि इस वक्त जो राजनीतिक माहौल यहां पर बिहार में बना हुआ है, ऐसे में आरजेडी कह रही है कि जेडीयू के कुछ खेमे के लोग हमारे साथ हैं, बीजेपी के कुछ खेमे के लोग हमारे साथ हैं। अब आप सोचिए कि जो दूसरे नंबर की पार्टी है बीजेपी आरजेडी के बाद बिहार में, जिसकी 78 सीटें हैं, वो कांग्रेस के संपर्क में है, उसके 20 विधायक। अब ये सोचने वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहां पर बीजेपी जेडीयू मिल जा रही है तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है यहां पर बहुमत साबित करने को लेकर। और जो खबरें आ रही है छन करके कि लगभग बीजेपी और जेडीयू के बीच में डील भी तय हो गई है। हाँ, आरजेडी की तरफ खेमे से जो शिवपूजन बता रहे हैं हमें कि वहां पर गहमा गहमी चल रही है, चूंकि लालू आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। क्या वो जीतन राम मांझी को मनाने में कामयाब हो पाते हैं? क्या वो जेडीयू या बीजेपी में सिंधबारी करने में कामयाब हो पाते हैं? यह देखना इंपॉर्टेंट होगा अगले 24 घंटे के भीतर। अगर वो स्ट्रेटेजी में लालू प्रसाद यादव कामयाब हो जाते, तेजस्वी यादव कामयाब हो जाते हैं, तब बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो आप विकल्प 2 आप कह सकते हैं। बिल्कुल, आने वाले 24 घंटों पर नजर अब बनी रहेगी। यहाँ से सीधा मैं न्यूज रूम का रुख कर रही हूँ। न्यूज रूम में हमारे सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, इस वक्त की क्या बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर है कि बिहार में यह सियासी संग्राम लगातार जारी है। अलग अलग तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में मुलाकात का दौर भी जारी है, बयानबाजियों का भी दौर जारी है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि थोड़ी देर में पता चलेगा कि बिहार में काबा। चिराग पासवान ने इस बात का जिक्र कर दिया है, यानी कि उनकी तरफ से भी यह संदेश दे दिया गया है, यह संकेत दे दिया गया है कि थोड़ा और इंतजार कीजिए, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अमित शाह से मिलने जा रहे हैं भाई। देखिए हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में काबा। बिल्कुल, थोड़ी देर में पता चलेगा। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त जो कुछ भी पक रहा है, उसे लेकर सवाल यही बना हुआ है कि बिहार में आखिरकार काबा, प्रत्युष और शिवपूजन, क्योंकि अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि बिहार में क्या हुआ। थोड़ी ही देर में कह रहे हैं शिवपूजन। पहले हम आज चर्चा कर रहे थे इस बात पर कि क्या नीतीश कुमार सहज रह पाएंगे जब चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा होंगे। भाजपा ने एक तरीके से नीतीश कुमार को मना लिया है कि चिराग पासवान के साथ जो सीट शेयरिंग का जो डील होना है वो हो जाएगा, जदयू उसमें असहज ना हो, क्योंकि लगातार जदयू हमलावर रही है चिराग पासवान को लेकर के। दूसरा जो एक घटक दल है वो एनडीए का, वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा हाल में ही महागठबंधन को लात मार करके फिर से एनडीए के खेमे में वापस आए थे। तो ये 2 शख्स है, इनका प्रेजेंस नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं असहज करता था, लेकिन भाजपा मोर और लेस उनको मनाने में वो जो है वो कामयाब हो चुकी है। मुझे लगता है एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट होगा। हम एक बात पर और चर्चा कर रहे थे कि अब कांग्रेस ये दावा कर रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन सचिन के पास इस वक्त का बड़ा अपडेट है। सचिन, बिल्कुल, देखिए एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। देखिए चिराग पासवान अपनी संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। वो लगातार पूरी कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सके, और आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं चिराग पासवान। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में ये मालूम पड़ेगा कि आखिर बिहार में क्या है। दिल्ली से बिहार को लेकर एक्शन में बीजेपी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बिहार को लेकर एक्शन में बीजेपी, अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा देखिए जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पहुंचे, यानी कि कुछ बहुत बड़ा बहुत जल्द होने वाला है। बिहार में जो लगातार सियासी अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, जो संशय था, जो प्रश्न चिन्ह था, जो सवाल था सबके मन में, वो खत्म हो जाएगा। सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर
चिराग पासवान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ठीक है सचिन, आपके पास आऊंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डे लाइव पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर, क्योंकि लगातार बिहार में किस तरीके से हलचल हो रही है उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। मुलाकातों का दौर जारी है और अब जानकारी है अमित शाह से मिलने के लिए चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने के लिए घर पहुंचे हैं और कह रहे हैं थोड़ी देर में साफ होने वाला है कि बिहार में क्या होने वाला है। प्रत्युष, आपके पास मैं आ रही हूं। प्रत्युष, क्योंकि लालू यादव एक पुराने नेता है, दिग्गज नेता है, आंकड़ों के लिहाज से देखिए सबसे बड़ी पार्टी उनकी है बिहार के अंदर, और जो कुछ इस वक्त हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है, कहा जा रहा है थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन क्या लालू